नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान 40 क्वेश्चन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जिम्बाब्वे होगा। क्या होगा? जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। भारतीय संविधान ने व्यवस्था क्या की है? निर्वाचित राष्ट्रपति की। निर्वाचित राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? इसका आंसर होगा 1946। 1946 सॉरी 1946 नहीं, 1948 होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। कितना? 18 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है? 33% सीटों की आरक्षण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके पास अधिक शक्तियाँ हैं, इसके पास महत्वपूर्ण शक्ति है, इसके पास अवशेष शक्तियाँ भी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980। अगला प्रश्न, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका आंसर होगा जाति। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधिचरण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था किस वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा 2005। अगला प्रश्न,
ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, न्यायाधीश एम पूंछी आयोग का संबंध है। एम पूंछी आयोग का संबंध किसे है? तो इसका आंसर होगा केंद्र राज्य संबंधों से, केंद्र राज्य संबंधों से। अगला प्रश्न, संघीय व्यवस्था में आवश्यक है। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारत में मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। भारत में मंत्री परिषद में शामिल कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 11वीं अनुसूची में शामिल है 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न, जब विधायिका का समान कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव। अगला प्रश्न, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि? उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन असत्य है। अगला प्रश्न, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग उपयुक्त में से एक से अधिक स्वायत्त निकाय है, संवैधानिक निकाय है, 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल का कार्य, राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारत का राजधर्म, भारत का राजधर्म है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? इसका आंसर होगा 1971। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।